Hey guys, welcome to IQ Study with Dheeraj. So this video provides you a list of schedules of Indian Constitution that important for various exams from the perspective of Indian polity. तो इस वीडियो में हम सिर्फ अनुसूची पर बात करेंगे। वैसे तो क्या आपने बहुत सारी ट्रिक्स देखी होंगी और पढ़ी होंगी, पर जो इस वीडियो में मैं जो ट्रिक्स आपको बताऊंगा उनसे ही हम आगे के जो टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा पॉलिटी का पहला टॉपिक है और मैं आगे सब्जेक्ट के टॉपिक्स लेकर आता रहूँगा। सो लेट्स बिगिन। तो शेड्यूल पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल में शेड्यूल है क्या। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारा जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें ये अपेंडिक्स की फॉर्म्स में है। बेसिकली ये एक लिस्ट है जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटीज़ को कैटेगराइज कर रखा है। और ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया उसमें 8 शेड्यूल्स थे, बट प्रेजेंट में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए हैं उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं, यानी कि 12 अनुसूचियाँ हैं जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट शेड्यूल है ना, उसमें हमें बताया गया है कि जो भारत के राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं कि प्रेजेंट में जो 28 स्टेट्स और जो 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके प्रोविजंस और डिस्क्रिप्शन इस शेड्यूल के अंदर दे रखे हैं। अब इसे याद कैसे करेंगे, तो एक जो है ना उसकी इमेज किसकी तरह दिखती है हमें, पेन की तरह। या एक पेन मान लीजिए, उससे हमने बनाया क्या, भारत का नक्शा, और उसमें बताया हमने इंडिया के जो स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वह, कि एक से हमें मानना है ये पेन है और पेन से हमने क्या बनाया, भारत का नक्शा, और उसमें हमने बताया भारत के जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, इन ट्रिक्स को याद कर लीजिए, मेमोराइज़ कर लीजिए एक बार, तो हमें ये आगे के जो टॉपिक्स हम देखेंगे उसमें हमें हेल्प करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में बताया गया है कि जितने भी हायर कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशंस और जो पोस्ट हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट के, या गवर्नर हो गए, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष वगैरह, उनकी सैलरीज हो गई, अलाउंसेस हो गए, और जो पेंशन है कि वेतन भत्ते और इनका विवरण दे रखा है। तो हम इसको याद कैसे रखेंगे, तो दो से क्या बना, दो आँखें। ठीक है, हमारी दो आंखें होती हैं, उन आंखों से हमने क्या देखा, बहुत सारा पैसा। और पैसा किसको मिल रहा है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं उन लोगों को, कि जैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, इन लोगों को ये पैसा मिल रहा है। कि दो आंखों से हमने क्या देखा, पैसा। और पैसा किससे मिल रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उन लोगों को। नेक्स्ट थर्ड शेड्यूल, इसमें दे रखा है एफर्मेशन एंड ओथ्स को, कि जो तीसरी अनुसूची है उसमें जितने भी संवैधानिक पद हैं उनकी शपथ का प्रारूप या ड्राफ्ट इसमें बताया गया है। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि गांधी जी के कितने बंदर थे, 3 बंदर, और वो क्या ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं। क्या शपथ ले रहे हैं, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और बुरा ना बोलो। कि गांधी जी के कितने बंदर थे, 3 बंदर, और वो क्या ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं किसकी, बुरा ना देखने की, बुरा ना सुनने की और ना बुरा ना बोलने की। तो हम क्या याद रखेंगे, तीसरे पे क्या है, शपथ। नेक्स्ट है फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल के अंदर हमें बताया गया है कि जो राज्यसभा की सीट्स हैं उनका एलोकेशन कैसे होगा, कि राज्यसभा की जो सीटों का आवंटन है कैसे किया जाएगा। फोर्थ शेड्यूल के अंदर ये बताया गया है। तो हम इसे याद कैसे करेंगे, कि कुर्सी के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो हमने 4 से याद किया कुर्सी, और कुर्सी किसकी, राज्यसभा की, मतलब राज्यसभा की सीट है, ये याद रखेंगे। अगला है फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में जो प्रोविजंस होते हैं, कि जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो कंट्रोल हैं शेड्यूल एरियाज़ और ट्राइब्स पर, उससे रिलेटेड इसमें चीज़ें बता रखी हैं, कि जो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जातियाँ हैं उसके प्रशासन और नियंत्रण के संबंधित इसमें उपबंध और विवरण दे रखा है। तो हम इसे याद कैसे रखेंगे, कि जैसे कि हमारे हाथ में उंगलियाँ होती हैं 5। ठीक है, तो 5 उंगलियों से हमें ध्यान रखना कि हमारा हाथ है, और हमारा हाथ किसके साथ है, SC ST के साथ। कि हमारा हाथ SC ST के साथ, कि 5 उंगलियां हैं हमारे हाथ के अंदर और हमारा हाथ SC ST के साथ है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है सिक्स शेड्यूल। इसमें बताया गया है कि जैसे कि कुछ और स्पेशल स्टेट्स हैं, तो उनके जो ट्राइबल एरियाज़ और शेड्यूल एरियाज़ हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड प्रोविज़न इसमें दे रखे हैं, जैसे कि असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा। तो हम इसे याद कैसे रखेंगे, कि क्रिकेट के गेम में होते हैं 6। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, एक 6 पड़ा, तो ये 6 किसने मारा, तो अमित ने मारा। अब अमित कौन है, तो मैं अमित। ठीक है, इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं स्टेट्स के, तो हमें याद रखना है। तो इससे ट्रिक से हमें ये स्टेट्स भी याद हो जाएंगे। तो याद रखना है कि 6 शेड्यूल में क्या है, तो 6 शेड्यूल में 6 है, तो वो 6 किसने मारा है, तो अमित ने मारा। तो अमित कौन है, तो मैं अमित। तो इससे याद रखेंगे, मे से मेघालय, ऐसे असम, मी से मिजोरम, तैसे त्रिपुरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 7 शेड्यूल। 7 शेड्यूल में बताया गया है कि जो फेडरल लिस्ट है हमारी, जो 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट है, कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, उसको इसमें बताया गया है।
तो हम इसे याद कैसे रखेंगे, तो हम साथ साथ हैं। तो कौन साथ साथ हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों साथ साथ हैं। नेक्स्ट है आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची के अंदर जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस दे रखी हैं वह इसमें बताया गया है। ठीक है, तो हम इसे याद कैसे करेंगे कि ध्यान रखेंगे कि 8 पे ठाठ। तो ठाठ किसके हैं? जिसको सारी भाषाएं आती होंगी, जिसको सारी लैंग्वेजेस का ज्ञान होगा, उसके ठाठ हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में क्या जो लैंड रिफॉर्म्स हैं उसके बारे में बताया गया है कि जैसे लैंड टैक्स हो गए, लैंड टेन्योर हो गए, और जितने भी भू सुधार अधिग्रहण के संबंधी जो कानून है उसको रखा गया है। तो हम इसे कैसे याद करेंगे कि जैसे कि सरकार को बनाना है जैसे 9 नंबर हाईवे, ठीक है ना, 9 नंबर का जो नेशनल हाईवे है वो बनाना है, तो इसके लिए सरकार को चाहिए ज़मीन। तो वह अधिग्रहण संबंधी कानून लेकर आएगी, जिससे अगर जो बीच में ज़मीन आ रही होगी या कोई सी भी जो भूमि आ रही होगी उसको अपने अंडर ले लेगी। नेक्स्ट है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ को बताया गया है, जो दल बदल के संबंधित जो प्रावधान है उनका उल्लेख किया गया है। इसको जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जो संविधान संशोधन हुआ था 1985 के अंदर, उसमें इसको जोड़ा गया था। तो इसको याद कैसे करेंगे कि जैसे रावण के 10 सर होते हैं, उसको हम दशानन कहते हैं, तो दशानन का भाई था विभीषण। ठीक है, तो विभीषण ने क्या किया था? रावण से दल बदल कर लिया था। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि दशानन के भाई विभीषण ने उससे दल बदल कर लिया था। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची, जिसमें जो स्पेशल पावर्स हैं, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी है पंचायत के ऊपर, जो पंचायती राज व्यवस्था है उनके ऊपर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। और इसमें 29 सब्जेक्ट्स को रखा गया है। इसको 73rd जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 के अंदर, उसको इसके अंदर ऐड किया गया था कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 के अंदर, उसमें 29 सब्जेक्ट रखे गए हैं इसके अंदर, और इसको इसमें जोड़ा गया था। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो जैसे कि एक लड़का और एक लड़की, मान लीजिए एक लड़का है और एक लड़की है, और जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या कर देते हैं? पंचायत चालू, कि एक लड़का और एक लड़की मिले और हो गई पंचायत चालू। अगला है 12वीं अनुसूची। उसके अंदर जो म्यूनिसिपैलिटी है, जो स्थानीय शासन संस्थाएं हैं, जैसे कि नगर निगम, नगर पालिकाएँ और जो नगर परिषद हमारी, उसके अंदर इसको रखा गया है। उनके जो स्पेशल पावर्स, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको इसके अंदर बताया गया है। इसके अंदर जो 18 जो सब्जेक्ट्स हैं वह दिए गए हैं इनके, और इसको जो 74th जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 के अंदर ही उसमें इसको जोड़ा गया था। अब इसको याद कैसे करेंगे कि जैसे अगर म्यूनिसिपैलिटी है और जो नगर निगम अगर ढंग से काम नहीं करेंगे तो जनता उनकी क्या कर देगी? 12 बजा देगी। जनता क्या कर देगी? उनकी 12 बजा देगी। तो इसको ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 के अंदर, उसके अंदर जो शेड्यूल्स थे वो 10 थे। बाद में जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया 1949 के अंदर, तो उसमें जो शेड्यूल्स थे वो 8 थे। फिर बाद में जब अमेंडमेंट होते गए, जो संविधान संशोधन होते गए, उसके बाद में जो प्रेजेंट में हमारे जो शेड्यूल्स हैं वो 12 हैं, कि 12 अनुसूचियाँ हैं अभी प्रेजेंट के अंदर। और इसकी जो एक सुपर शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास में, वह है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, कि आपने ये बहुत जगह देखी होंगी, फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं कि टी से टेरिटरीज़ हो गई, ई से इमॉल्वमेंट्स हो गए, ए से एफर्मेशन हो गया, आर से राज्यसभा सीट्स हो गई, एस से SC/ST हो गया, ओ से अदर स्टेट्स हो गए, फिर एफ से फेडरल लिस्ट हो गई, ओ से फिर ऑफिशियल लैंग्वेज है, एल से लैंड रिफॉर्म हो गया, डी से डिफेक्शन लॉ हो गया, पी से पंचायती राज हो गया, एम से म्यूनिसिपैलिटी हो गया। ठीक है, होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच।